आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज के इस वीडियो में हरियाली अमावस्या की कथा है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा रहा करते थे। राजा के एक बेटा और बहू थे। एक दिन बहू ने राजा के कक्ष में रखी हुई मिठाई खा ली। राजा के पूछने पर छोटी रानी बोली कि वह मिठाई तो चूहों ने खा ली। चूहों ने जब ये बात सुनी तो वो समझ गए कि छोटी रानी चूहों का नाम लगा रही है, और उन्होंने ठान लिया कि वो छोटी रानी का सच सबके सामने लाकर रहेंगे। कुछ समय के बाद महल में कुछ अतिथि आए। राजा ने उन्हें अतिथि कक्ष में ठहराया। तब चूहों ने सोचा कि यही सही समय है छोटी रानी का सच सबके सामने लाने का। रात्रि का समय था। तब चूहों ने छोटी रानी के कुछ कपड़े ले जाकर अतिथि कक्ष में रख दिए। सुबह उठकर नौकरों ने देखा कि छोटी रानी के कुछ कपड़े अतिथि कक्ष में रखे हुए हैं, और धीरे धीरे ये बात राजमहल में चारों ओर फैल गई। जब यह बात राजा को ज्ञात हुई तो राजा ने छोटी रानी को महल से निकाल दिया। छोटी रानी रोज पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाती थी और ज्वारे बोती थी। एक दिन जब राजा शिकार से लौट रहा था, तब उसने देखा कि बाड़ी के पीपल के पेड़ के नीचे कुछ जगमगा रहा है, और राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि वो जाकर पता करें कि पीपल के पेड़ के नीचे आखिर क्या जगमगा रहा है। राजा के आदेश पर सैनिक पीपल के पेड़ पर चढ़कर छुपकर बैठ गए। जब रात हुई तो सैनिकों ने देखा कि वहाँ पर कुछ रखे दीपक आपस में बात करने लगे। एक दीपक ने दूसरे से पूछा, तुम कहाँ से हो? तो दूसरा दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। छोटी रानी रोज यहाँ आकर एक दीपक जलाती है। आज हरियाली अमावस्या है, किंतु छोटी रानी दीपक जलाने नहीं आई क्योंकि राजा ने उसे महल से निकाल दिया है। तो दूसरे दीपक ने पूछा कि राजा ने आखिर छोटी रानी को महल से क्यों निकाला? तो राजा के महल वाला दीपक बोला, एक दिन छोटी रानी ने राजा के कक्ष में रखी हुई मिठाई खा ली और झूठा नाम चूहों पर लगा दिया। चूहों ने इस बात का सच सामने लाने के लिए छोटी रानी के कपड़े ले जाकर अतिथि के कक्ष में रख दिए, और राजा को जब ये बात पता चली तो उन्होंने छोटी रानी को महल से निकाल दिया। इसीलिए छोटी रानी आज हरियाली अमावस्या को दीपक जलाने नहीं आई, और इसीलिए आज मैं सूना हूँ। सैनिकों ने जैसे ही दीपक की ये बात सुनी, वो फौरन पेड़ से उतरे और राजमहल पहुँचे, और राजमहल में जाकर उन्होंने राजा को सारी बात साफ साफ बता दी। राजा ने जैसे ही सिपाहियों के मुंह से ये बात सुनी, उन्होंने फौरन छोटी रानी को महल में बुलवा लिया, और राजमहल में वापस आते ही छोटी रानी ने पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने का नियम फिर से शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये थी सावन मास में आने वाली हरियाली अमावस्या की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।